आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बटर स्कॉच हाफ केजी का केक एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में। और इसमें जो बटर स्कॉच सॉस और फिर प्रीमिक्स का इस्तेमाल मैंने किया है वो उसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिए। तो राखी डिज़ाइन का केक है, एकदम सिंपल तरीके से है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ में ही प्रैक्टिस करते रहें और आप भी केक बनाना सीख जाए और बाहर से ऑर्डर भी लें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए हाफ़ केजी का ये मेरे पास कप है 200 ml का। तो आपको भी अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो इस तरह से मेज़रमेंट आसानी से मिल जाते हैं। तो 200 ml के कप में हम इसमें 1 कप और फिर साथ ही में 2 चम्मच भी ऐड करेंगे। ऑयल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच। ऑयल हमें कोई भी फ्लेवर का नहीं लेना है, जैसे कि सरसों का, सेंग का। इससे केक का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, एकदम भी फेंटना नहीं है इसे। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग होनी चाहिए। तो जैसे हम इसको मतलब बीच में से टूटना नहीं चाहिए, जैसे हम ऊपर से इसको पोर करेंगे तो टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एकदम रिबन कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बस ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें एक टिन लेंगे। केक टिन आता है इस तरह से, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद में हम मैदा थोड़ा सा छिड़क देंगे या फिर प्रीमिक्स भी छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से लगा लेना है और एक्स्ट्रा जो है उसे इस तरह से हम इसे गिरा देंगे। तो अब हम जो हमने बैटर रेडी किया था उसे इसमें डाल देंगे और इसे 2 से 3 बार हम टैप करके ले लेंगे। अब हम ओवन ऑन करेंगे। ओवन को मैंने पहले से ही 160 डिग्री पर प्रीहीट करके रखा था 15 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं अब मैं इसे 150 कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ओवन में 150 में ही आसानी से ये केक बेक हो जाता है। 150 डिग्री पर ही सेट कर लिया है और रॉड हमने दोनों तरफ का ऑन कर लिया है। और टाइमिंग रखी है मैंने 30 से 35 मिनट के लिए रखना है, लेकिन यहाँ पर मैंने 30 मिनट के लिए रखा है। 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट 30 मिनट में ही बनकर तैयार है। हम टूथपिक डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक साफ़ निकलता है इसका मतलब केक बिल्कुल रेडी है। एकदम ठंडा करने के बाद हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। अगर आप कढ़ाई या पतीली में केक बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो उसे भी आप ज़रूर चेक कीजिए। तो पहले हम केक को कट करेंगे 3 लेयर में। तो 3 लेयर में ही कट करना होता है। आप चाहे तो अगर इसकी हाइट छोटी होती है तो 2 लेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले पूरे राउंड में हम निशान बना के लेंगे, उसके बाद ही हमें कट करना है। केक कटिंग करते वक्त भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी अच्छे से कटता है। अदरवाइज़ ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की हूँ। उसके बाद ये देखें मेरा एकदम अच्छे से फ्लैट में ही कटता है। तो आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और जो ऊपर से जो डोंग शेप में निकला था उसे मैंने हटा लिया है और जो बीच का पार्ट है उसे हमें एकदम नीचे रखना है। तो ऊपर की और एकदम लास्ट वाले पार्ट को मैंने साइड में रख दिया है। अब हम सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से सोक करना है। तो आधे कप ठंडे पानी में 2 चम्मच यहाँ पर मैंने शक्कर को अच्छे से घोल लिया है। उसके बाद में हमारा सिरप रेडी है। तो ये देख सकते हैं बटर स्कॉच सॉस, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। आप इस रेसिपी को आप ज़रूर चेक कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बाहर जो मिलता है उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बनकर रेडी होता है। और हम इसे 2 से 3 महीनों के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम व्हिपिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे। व्हिपिंग क्रीम जो है उसे कैसे बीट करते हैं सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप इसे ज़रूर देखिए। तो इस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे अच्छे से चारों तरफ से। फैलाने के बाद हम अभी दूसरी लेयर रखेंगे केक की। तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो जो एकदम ऊपर का लेयर है उसे हम इस तरह से बीच में सेट करेंगे उल्टा करके, और फिर से हम इसमें शुगर सिरप से इसको सोक कर लेंगे। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है। इससे जो केक है एकदम सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल बेकरी जैसा। तो इसमें जो केक में जो मिठास है वो भी एकदम परफेक्ट आती है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ इसे पानी से भी सोक कर सकते हैं। तो इस तरह से चोको चिप्स मिलते हैं बाज़ार में। सॉस को ऐड करने के बाद हमने चोको चिप्स भी डाल दिया है इसमें, इस तरह से डाल देना है। और चलिए, तो व्हिपिंग क्रीम को भी मैंने
इस तरह से सेट कर लिया है। अब जो मैंने बीच वाला केक उल्टा करके रखा था, टॉप वाला बीच में रखा है, उसकी तो उल्टा रखने की वजह से इसमें बीच में गैप हो जाता है, तो उस गैप को भरना ज़रूरी है, नहीं तो केक का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। और इस तरह से फर्स्ट वाला जो टॉप का लेयर है हम बीच में रखेंगे तो केक की हाइट भी बहुत अच्छी होती है, मतलब केक हाइटेड बनता है हमारा। उसके बाद में हम ये एकदम फर्स्ट लेयर है, एकदम लास्ट की लेयर, उसे हम फर्स्ट में रखेंगे। तो देख सकते हैं जिससे जो ऊपर का जो सतह है वो एकदम फ्लैट है, तो इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। तो चलिए अब सारे प्रोसीजर रेडी है। अब हम अच्छे से सोक कर लेना है, कहीं भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर ये स्टेप नहीं करेंगे तो केक जो है हमारा हार्ड होता है। तो इस तरह से मैंने अभी क्रीम को अप्लाई कर लिया है चारों तरफ से। तो क्रीम को पहली लेयर जो है क्रम कोटिंग बोलते हैं, तो इसे करने के बाद हमें फ्रीज में रखना होता है कम से कम आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास समय है तो आधे घंटे के लिए रखिए। इससे क्या होता है कि सेकेंड लेयर जब हम फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं केक बनाना, तो ये प्रोसीजर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से धीरे से निकालेंगे। और इस तरह के जो बोर्ड है मार्केट में मिलते हैं, पर केक का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये आधा किलो का है। तो इस तरह से व्हिपिंग क्रीम को मैंने 2 पाइपिंग बैग में भर लिया है, एक में मैंने ब्लू कलर दिया है। तो इस तरह से हमें फाइनल फिनिशिंग करके लेनी है। तो इसमें पाइपिंग बैग में डालने से इसमें चारों तरफ से क्रीम जो है सभी तरफ से समान मात्रा में लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए इस तरह से 2 कलर अप्लाई किया है। तो इससे हमारा जो केक है वो डबल शेड में तैयार होगा। चलिए फाइनल फिनिशिंग हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर जेम्स गोली लिया है। तो इस तरह से मैंने जेम्स गोली को फूल के आकार में रख दिया है। और ये देख सकते हैं एक पाइपिंग बैग में डार्क ब्लू कलर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और इस तरह से छोटा सा पाइपिंग बैग में कट करके इस तरह से आउटलाइन बना ली है। तो कितना आसान है ये राखी डिज़ाइन केक, सिंपल तरीके से। तो आप भी मैंने स्टार 1 का एंड नोज़ल लिया है, इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। तो कितने आसान तरीके से, कितनी सिंपल तरीके से यहाँ पर हम बॉटम में भी इस तरह से हम फिनिशिंग दे सकते हैं। तो देख सकते हैं सिंपल से मैं नोज़ल्स को पीछे करके आगे कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। गोल्डन पेपर मिलते हैं आसानी से मार्केट में, केक के शॉप पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये जो बटरफ्लाई मैंने रखा हुआ है केक पर, तो ये भी एडिबल है, यानी कि आप इसे खा भी सकते हैं। तो चलिए हमारा केक बनकर तैयार है डिलीवरी के लिए। तो कैसी लगी आपको राखी केक की डिज़ाइन? सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए।